सीटें हम कितनी तैयारी कर रहे, कितने सीटों पे हमारी तैयारी रहेगी, ये बातें और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरफ्तारी में भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच मौजूद हैं हमारे पार्टी के माननीय जमुई सांसद और बिहार के संगठन प्रभारी, जो चुनाव को लेकर एक नई जिम्मेवारी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, हमारे बीच मौजूद और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरफ्तारी में भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन फुलवारी शरीफ में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। यानी कि आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब तो मान लीजिए कि नीतीश सरकार। समरीन जी, आपको ये भी देखना होगा कि इन सारी घटनाओं के बाद सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। क्या सरकार इसे नज़रअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है, शासन का काम यही है कि अगर कोई घटना है तो उस पर वो संज्ञान लेते हुए उसको आगे रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। सीटें हम कितनी तैयारी कर रहे, कितने सीटों पे हमारी तैयारी रहेगी, ये बातें हम लोग, हमारा इंटरनल रहेगा। फिलहाल हमारी तैयारी रहेगी, लेकिन जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, आपस में बातचीत करके तय नहीं हो जाएगा, जब ये तय होगा तो आपको इसकी जानकारी। जिनका उपचुनाव के बाद संयोग से मैं ये भी श्योर नहीं हूं कि वो एनडीए में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता कि एनडीए में उनका रोल क्या है। बट मैं बात आदरणीय आनंद मोहन जी की कर रहा हूं, जिन्होंने बड़े गंभीर रूप से कुछ एक ऐसी चीज़ों को रखा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है, कुछ एक चीज़ें हैं जो अत्यंत हास्यास्पद है। जैसे उन्होंने मूल रूप से 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न उनका था कि चिराग पासवान जी पासवानों के लीडर हैं या नहीं हैं। भैया, हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार के 14 करोड़ लोगों के नेता हैं। चिराग पासवान जी बिहार के हर उस वर्ग के नेता हैं जो उन्हें आज इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है कि विगत 3 वर्षों में 163 सभाएं हम लोगों ने बिहार के 38 जिले में की, और वहां पर आने वाला वर्ग किसी एक वर्ग के लोग नहीं थे, वो सभी वर्गों के लोग थे। हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अवधारणा के साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों को आगे लेकर बिहार प्रगति कैसे करे, उन्नत राज्यों में कैसे शामिल हो, इसकी बात करते हैं। और इस प्रकार की बात करना ये कहीं ना कहीं 90 के दशक की उस मानसिकता का घोतक है जिसके ये प्रणेता रहे हैं। आनंद मोहन जी लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं। अब ये बिहार 90 के दशक का बिहार नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये अब गोली बम बंदूक का बिहार नहीं है। ये अब बिहार वो राज्य है जहां 60% से ज़्यादा युवा हैं। ये वो माई समीकरण वाला बिहार नहीं है, ये नया माई समीकरण वाला बिहार है जिसमें एम का मतलब है महिला और वाई का मतलब है यूथ यानी युवा। ये हमारे नेता का नया नारा है। और किसी को भी, और विशेष रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को किसी एक जात में आप देख रहे हैं, यही मैंने कहा कि अत्यंत हास्यास्पद है। जहां एनडीए की ओर से चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां हमारे नेता जाकर एनडीए का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और आप स्वयं को अगर कहते हैं कि आप एनडीए के पार्ट हैं, वैसे मेरा ये प्रश्न आधिकारिक रूप से जदयू से भी है कि वो इस बात पर बिल्कुल क्लियर करें कि पहले आनंद मोहन जी किस आधार पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जी एनडीए में हैं या नहीं हैं।
और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। उन पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरबान में भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन फुलवारी शरीफ में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। यानी कि आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब तो मान लीजिए कि नीतीश सरकार समरीन जी, आपको ये भी देखना होगा कि इन सारी घटनाओं के बाद सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। क्या सरकार इसे नज़रअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है। सीटें हम कितनी तैयारी करें, कितने सीटों पे हमारी तैयारी रहेगी, ये बातें हम लोग, हमारा इंटरनल रहेगा। फिलहाल हमारी तैयारी रहेगी, लेकिन जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, आपस में बातचीत करके तय नहीं हो जाएगा, जब ये तय होगा तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। आनंद मोहन ने सवाल उठाया या नहीं, सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात का प्रमाण हमारे नेता को या हम लोगों को किसी भी व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है। जब खुद हमारे नेता जो भी ये बात कह रहे हैं, हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं है वो प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जानते हैं, वो जीतन राम मांझी जी भी जानते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं। तो सारे जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे नेता एनडीए में है कि नहीं। तो किसी दूसरे को इसका प्रमाण देने की हम लोग को आवश्यकता नहीं। करें जनसुराज से जो प्रत्याशी थे, पासवान समाज से आते हैं, उसको इतना ज़्यादा वोट क्यों आ गया और चिराग पासवान वहाँ क्यों नहीं गए इंडिया के पक्ष में प्रचार प्रसार करने? नहीं गए, उसके बाद वोट अगर ज़्यादा आ गया तो इसमें चिराग पासवान जी की क्या गलती है? वो कह रहे हैं कि उसको वोट ज़्यादा आ गया तो ये आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी कह रहे हैं कि वो नहीं गए। तो मुझे लगता है कि बेसलेस बातें हैं। तो किसी तरीके से अगर लाइमलाइट चाहिए या कुछ भी बयान देना है कि किसी केंद्र मंत्री को और अपने आप को जो है मीडिया के बीच में चमकाना, तो ये वही वाली बात है। ये सब बेसलेस बात है। क्या लगता है आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि वो जदयू में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उनको ज्वाइन कराया है। तो क्या लग रहा है कि कोई बड़ी रणनीति हो रही है आप लोगों के? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, और किसी व्यक्ति के बोलने पर पूरी पार्टी बोल रही है ऐसी बात नहीं है। वो उनका अपना व्यक्तिगत, अपना जो भी उनकी बयानबाजी है उनकी व्यक्तिगत, इस पर पूरे पार्टी उसको लेकर बयान दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के बयान पर जवाब देना बहुत उचित है नहीं, और वो भी वो जवाब देना जिसका कोई आधार ही नहीं है। उनको पूछिए ना कि क्या आधार है, बिना किसी आधार की कोई बात। राजा शर्मा जी, लोजपा रामविलास के लोग हमेशा बागी तो हो रहे हैं ना। आपने देखा कि पूर्णिया में भी बागी हो गए, लोजपा रामविलास के ही प्रत्याशी थे। फिर अभी जो तिरहुत का स्नातक क्षेत्र का चुनाव हो रहा है वहाँ भी बागी हो गए। पहले चिराग पासवान खुद बागी थे, तो हमेशा बागी आप ही के पार्टी से क्यों? नहीं, ये बागी नहीं हुए, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव लड़ना था, और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम लोग एनडीए घटक दल के जब साथ हैं तो एनडीए घटक दल का सम्मान रखते हुए हमारा प्रत्याशी उसके खिलाफ में कैसे चुनाव लड़ सकता है? फिर आप एनडीए घटक दल की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए हमारे नेता ने कहा कि भैया एनडीए घटक दल में रहते हुए किसी भी सूरत में हम लोग एनडीए के खिलाफ में नहीं जाएंगे। तो वो पार्टी छोड़ गए और वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। तो इसमें स्वतंत्र कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एनडीए घटक दल में जब आप हैं तब तक आपको एनडीए घटक दल की मर्यादा का पालन करना होगा। चाचा लड़ेंगे 243 सीट पे, तो इससे चिराग पासवान की पार्टी पे असर दिखेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जल्दी से उनको जो है इस बात की घोषणा करते हुए प्रत्याशियों को घोषित करना चाहिए और चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। विलम्ब नहीं करना चाहिए। बहुत दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन परिणाम धरती पर उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसको जल्दी करें। आप ही के संसदीय क्षेत्र से ऐलान करेंगे? कहीं से ऐलान करें, पूरा 243 सीट है, स्वतंत्र हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ें। मेरे संसदीय क्षेत्र से लड़ें या कहीं से भी लड़ें, उनका स्वागत है। चलिए, थैंक यू सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।